हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ब्रेंडेस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको पता है कि आज से सीआईएसएफ के फार्मासिस्ट की फॉर्म फिलिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगा कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। तो आप पूरी क्लास पर बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा और इसमें आपको कोई भी डिटेल को गलत नहीं भरना है। सही तरीके से पहले सारी चीज़ को समझिए, वीडियो को देखिए कैसे क्या करना है, फिर ही क्या करना है आप अपने फॉर्म को स्टार्ट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और आप देखिए पूरी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से आप देखते जाइए, मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप जाइएगा तो लिखिएगा सीआईएसएफ पैरामेडिकल फॉर्म फिलिंग। ओके, इसको क्या करना है आपको यहाँ पे गूगल पे आप डायरेक्ट इसको सर्च करेंगे सीआईएसएफ पैरामेडिकल फॉर्म फिलिंग। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे सीआईएफ इंडस्ट्रियल जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने नाम को फिल करना है। ओके, जो आपका XYZ जो भी आपका नाम हो, ठीक है, आप अपने वेरीफाई करेंगे उसी नेम को। फिर से आपका अगर कभी नाम चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वरना अगर जिसका चेंज नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या लिखा है, हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने कभी चेंज किया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम चेंज करना है। फिर क्या करना है, अगर आपने जो भी चेंज हुआ हो उसको फिल करना है। फिर क्या करना है, आपको फादर का नेम, फिर आपको वेरीफाई फादर का फिर से डालना है। फिर यहाँ पे मदर का नेम, ठीक है, फिर से मदर के नेम को रखेंगे आप। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सबमिट करोगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो सबमिट के बाद क्या होगा देखिएगा, सबमिट के बाद क्या होगा, आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है, जैसे ही अभी आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर अभी जब आप यहाँ इसको सबमिट कर दोगे, इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। जब आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे आगे फिल करेंगे तो आपको आपके मेल पर और आपका जो यहाँ पे नंबर है, ठीक है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ साथ में उसका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको वहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए क्योंकि मैंने अभी बना के रखा था, मैं देख रहा था, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जब क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे जाना है स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पैरामेडिक 2026, ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पैरामेडिक 2026। ठीक है, इस पर आप क्या करिए, क्लिक करिए। ठीक, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिला आपको मैंने बता दिया, आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, उसको फिल करने के बाद आपके मेल और आपके टेक्स्ट पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, आप जब इसको यहाँ पे फिल करोगे, जो भी है आपका यहाँ पे नंबर, साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पासवर्ड फिल करना होगा। ठीक है, इसको फिल करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे जो इसका कैप्चा दिया हो गया है, ठीक है, सारे स्टेप्स को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है इस जगह पे। ठीक, आपने ये कैप्चा क्या किया, यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक, चलिए इसको सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने जब सबमिट किया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, अब आपको यहीं पे क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, क्लिक हेयर। सबसे पहले आपको देखिए सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। जब आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान देना है, देखिएगा क्या है यहाँ पे आपके पास जो फोटोग्राफ इंस्ट्रक्शन पूछा गया, रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। जेपीजी है फाइल में चाहिए, 20 KB से 50 KB तक आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं है तो आप उसको उसका चेंज कर लीजिए डायमेंशन। ठीक है, फोटोग्राफ में कैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिना स्पेक्टिकल के होनी चाहिए, बहुत ये आपके दोनों ही कान उसमें क्या होने चाहिए, बहुत सही तरीके से विजुअल होने चाहिए। और हाँ, डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियरली विजिट, प्रिंटेड की जो आपकी डेट है वहाँ पे फोटोग्राफ पे वो वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर डेट प्रिंट नहीं होगी तो आपका फोटोग्राफ जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगी। ठीक है, ब्लर्ड और क्लियर अगर क्लियर होगा तो भी आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, स्कैंड सिग्नेचर आपके जेपीजी फाइल में 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट में लॉग इन टू ऑनलाइन सिस्टम थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको आपके मेल पे मिल जाएगा या आपके मेल पे या आपके टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
क्या करोगे, और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं क्या करना है, फिल एसेंशियल, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड, कैप्चा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बता दी। इतनी चीज़ आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटोग्राफ जो है वो रिसेंट होनी चाहिए, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक कराई है उसकी डेट वहाँ पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ये भी ध्यान रखना कि आपकी जो फ़ोटो हो वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक। चलिए, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो भी आपके यहाँ पे फाइल अपलोड्स होंगी, आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और जो टेक्निकल सर्टिफिकेट जितने भी हैं अभी हम आपको बताएंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, टेक्निकल सर्टिफिकेट में आपको क्या फिल करना है, ठीक है। तो वो 1 MB से ज़्यादा उनकी PDF नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। आपकी जो पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी कौन सी है, ASI फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट है, ठीक है। नाम आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन में फिल किया था ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी को फिल करिए, ठीक है। आप किस स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे फिल करिए, ठीक है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम 12th रिक्वायर्ड और इट्स इक्विवेलेंट इफ एनी पर्सन कंप्लीटेड 12th इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं है, सिविल या आर्मी यहाँ पे क्या है, आपने चीज़ पढ़ ली, आप सिविल पर ही क्लिक रहने दीजिए, ठीक है। सिलेक्ट डिटेल क्या है, यहाँ पे 12th कर रखा है आपने, या यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर रखा है आपने, ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। आपने B.Pharm कर रखा है तो आप यहाँ पे फिल करिए। जिस भी कास्ट से हो आप अपने यहाँ पे अपना रिलीजन फिल करिए, ठीक है। आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, एक सर्विसमैन है, नहीं है, ठीक है। CISF पर्सनल वेदर यू आर से नहीं हैं आप, ठीक है। अगर आप हैं तो आप क्लिक कर सकते हो। डिड यू हैव द एम्प्लॉय गवर्नमेंट, अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप नो करिए, ठीक है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपसे पूछे गए हैं 2, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो भी आपके हों, ठीक है। विजुअल ये होने चाहिए, आपके दिखने चाहिए, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फिल करिए, प्रॉपर आपको फिल करना है, ठीक है। एक एक चीज यहाँ पे जो आपका स्टेट हो वो आप स्टेट आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करिएगा आप। आपका पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड हो वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, ठीक है। आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट अगर सेम है तो फिर आप सेम ही रखिएगा, उनको चेंज मत करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आप अपना दूसरा दे देना, आपका सेकंड नंबर हो वो आप दे देंगे, ठीक है। आपके पास जो भी ID कार्ड हो, यहाँ पे आधार कार्ड है आपके पास, आप आधार कार्ड यहाँ पे है तो आधार कार्ड आप भर सकते हो, ठीक है। उसकी डिटेल्स आपको देनी है, ठीक है। ID कार्ड नंबर आपका देना है, तो आधार कार्ड नंबर आपको याद होना चाहिए, आप देख के भी फिल कर सकते हो, ठीक है। जो आपका यहाँ पे देखिए कितनी IDs हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉयर ID है, अदर्स पैन कार्ड भी है, पासपोर्ट है, जो भी आपके पास है इसमें से आप फिल कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स आधार कार्ड ही फिल करते हैं, आधार कार्ड सबके पास है तो आधार कार्ड पर ही आप क्लिक करिएगा, ठीक है। जो आपके पास नंबर है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप आधार कार्ड की डिटेल देते हो तो फिर आधार कार्ड ही आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है। विदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, ठीक है, आपने करी है, यस करिए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, डू हैव एवर बीन द कन्वर्टेड एनी को, नो, सही है बिल्कुल, ठीक है। हैव यू एवर डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द, नो नो नो, जो आपका है उसमें आप नो करना, ठीक है। लेवल ऑफ गेम्स कौन सा है आपका, इंटरनेशनल आपने यहाँ पे पूछा गया, स्पोर्ट्स अचीवमेंट पूछा गया, अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से आप सबमिट करिए। सेव एंड प्रीव्यू देखिए, कैंडिडेट डेटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेव हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ को है, एक बार यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए, फिर से देख लीजिए क्या है यहाँ पे ASI फार्मेसी, जो आपका नेम वगैरह है यहाँ पे आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब आगे आपको चलना है
कुछ भी आपको अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, नहीं करना है तो आप फाइनल सबमिशन की तरफ जाइए। ठीक है, आपकी डिटेल्स क्या हुई यहाँ पे सबमिट हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप इस जगह पे यही है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट को फिल करना है। यहाँ पे आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, उसको क्या कर दीजिए, आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट आपकी अपलोड हो गई, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट और टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई क्या बता रहा है क्या नहीं, बट आप ध्यान दीजिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा उसमें जो आपका यहाँ पे बी फॉर्म या आपका डिप्लोमा का जो आपके पास डिप्लोमा मिला हो, ठीक है, या आपके पास जो डिग्री मिली है, वो आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, इस जगह पे फिल करनी है। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप डिप्लोमा का यहाँ पे फिल करेंगे सर्टिफिकेट, अगर आपने डिग्री कर रखी है तो फिर आप डिग्री फिल करोगे। ओके, और आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में स्टूडेंट्स आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपके पास जो भी पीसीआई का सर्टिफिकेट है उसको आप इस जगह पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, फिल करोगे। ध्यान रखना सारी चीज़ों को बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको, ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को फिल करने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ, आपको फ़ोटो लगानी है। ठीक है, फ़ोटो में ध्यान रखना है आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी वो नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है क्या करना है, आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। आप अपनी फ़ोटो देख लीजिए और फ़ोटो पर यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। आपको क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, सिग्नेचर का साइज़ आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर भी यहाँ पे क्या हुए आपके अपलोड हो गए। सारी चीज़ों को आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपने अपलोड किया सही अपलोड किया है या नहीं किया है, 10th की मार्कशीट एक बार पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सही चीज़ अपलोड की है या नहीं की है वो भी आप ध्यान रखिएगा। फिर एक बार यहाँ पे आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट में आपको अपलोड करना है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ भी देख लेनी है सही से। ठीक है, आपने अपनी फ़ोटो भी देख ली। ठीक है, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पे देखना है कि आपने सही फिल किए, हाँ सिग्नेचर भी आपके ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, इसको सेव एंड कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप जब इतना काम कर देंगे, सारी चीज़ें आपकी डन हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अपने 100 रुपये, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो फिर आप क्या करिएगा यहाँ पे, आप अपने कर सकते हैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे ही आपका मन है उस तरीके से आप करिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे बता दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप ब्रेनडिस्क EDU से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हम इसकी CISF की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे स्टूडेंट्स। आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, साथ साथ में हम आपको MCQs भी करवाएंगे, साथ साथ में हम आपको डिटेल क्लास भी करवाएंगे। आप हमारे ऐप पर जुड़िए, आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको सारी प्रिपरेशन हम करवा देंगे स्टूडेंट्स। आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। बट स्टूडेंट बस अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, सारी चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, किसी भी चीज़ में डाउट नहीं रखना है, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। थैंक यू।